अच्छा, ठीक है। हमने देखे थे चित्त के परिणाम के बारे में। चित्त के 3 परिणाम देखे थे ना। याद है? मेरी वॉइस हाँ सर, याद है सर। चलो ठीक है। चित्त के 3 परिणाम देखे थे, है ना? जी सर। निरोध परिणाम और समाधि परिणाम, तीसरा एकाग्रता परिणाम। जी, व्युत्थान, निरोध, संस्कार। बता तो रहा हूं जी। पहला है निरोध परिणाम, दूसरा है समाधि परिणाम और तीसरा है एकाग्रता परिणाम। जी ठीक है। जी तो सर। जैसे आपके चित्त के 3 परिणाम होते हैं ना, वैसे ही जो पंच महाभूत है और जो इंद्रियां हैं, है ना, उनके भी क्या होते हैं? 3 परिणाम होते हैं। उसी को कह रहे हैं एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता। ठीक है। मतलब कि भूत और जो इंद्रियां होते हैं उनके 3 परिणाम होते हैं। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ठीक है। एतेन मतलब कि जैसे कि हमने देखा था चित्त के 3 परिणाम है, उसी तरीके से भूत और इंद्रियों के 3 परिणाम है, जिनके हैं धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। ठीक है। उनका जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ठीक है। ये 3, जैसा कि ऊपर में चित्त के 3 परिणाम बताए जा चुके हैं, इसी से भूतेन्द्रियेषु मतलब कि पंच महाभूत और इंद्रियों में होने वाले धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, मतलब कि ये किसके लेवल पे होंगे? परिणाम मतलब कि परिवर्तन। ठीक है। भूत और इंद्रियों में होने वाले परिवर्तन 3 तरीके के होते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। ठीक है। इन तीनों को समझते हैं। धर्म क्या होता है ना? लक्षण, धर्म परिणाम क्या होता है, लक्षण परिणाम क्या होता है और अवस्था परिणाम क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले तो जैसे परिणाम का मैंने बता दी, परिणाम मतलब होता है उसमें होने वाले परिवर्तन। ठीक है। अब परिणाम जो है वो 3 तरीके से हो रहे हैं। ठीक। आपने वो पढ़ा है सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन में? कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर है। हाँ, मैं ये यही कंसेप्ट बता। पढ़ा है? हाँ, सांख्य में मतलब किसी भी कार्य का कारण होता है, यस। धर्माधर्मी जो ऐसे होता है। जी उसी को कहते हैं सत्कार्यवाद। ठीक है। जी। तो वो जो कंसेप्ट है वो यही पे आता है। ओके। तो सबसे पहले हमने कहा धर्म, धर्म और धर्मी, है ना? तो धर्म क्या होता है? धर्म मतलब जो धर्मगत जो भी कोई कार्य हो, मतलब नियमबद्ध हो और वेदवत हो, मतलब जिसमें कोई नहीं, चलो। धर्मगत धर्म, हो। यहाँ पे मैंने 2 चीजें कही, एक तो हुआ कार्य, दूसरा हुआ कारण। वैसे ही 2 शब्द आए हमारे पास, एक आया धर्म और दूसरा आया धर्मी। ठीक है। तो जो हमारा धर्मी है, धर्मी मतलब कि कारण। ठीक है। और धर्म मतलब कि उससे जो कार्य उत्पन्न हो रहा है वो हो गया धर्म। ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। धर्म और धर्मी समझ में आया?
थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही थी। जैसे मिट्टी से अगर घड़ा बनता है, ठीक है, तो मिट्टी क्या हो गया, उसका धर्मी हो गया, मूल हो गया, उसका कारण हो गया जिससे घड़ा बनने वाला है आगे, ठीक है। और धर्म क्या हो गया, धर्म मतलब कि जो घड़ा बना हुआ है, जो उसका जो कार्य उत्पन्न हुआ है उससे, है ना। क्लियर है? जी। मतलब मिट्टी, जो मिट्टी का जो घड़े का जो कारण है वो मिट्टी है। सॉरी, घड़े का जो निर्माण हुआ है उसका कारण मिट्टी है, तो मिट्टी उसका धर्मी हो गया। धर्मी हुआ ना। जी, मिट्टी उसका धर्मी हो गया। जी, ठीक है। और जो घड़ा बना है वो धर्म जी। तो जैसे अगर हम इंद्री के लेवल पे बात करें, है ना, तो इंद्रियों में जो है धर्म और धर्मी कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं चक्षुरेंद्रिय, तो उसमें हम धर्म और धर्मी कैसे डिफाइन करेंगे। इंद्रियों का जो गुण है देखने का वो धर्मी हो गया, और इंद्रियां जो है वो धर्म, ऐसा। अरे देखो, कार्य किससे उत्पन्न हो रहा है, कार्य उत्पन्न हो रहा है दृष्टि से, आंखों से। आंख रहेगा, है ना, आंख तभी दृष्टि, देखने की जो क्षमता है वो रहेगी, तभी हम देख पाएंगे ना। तो वो जो हमारी चक्षुरेंद्रिय है, मतलब कि देखने की जो क्षमता है, वो क्या हुआ, धर्मी। और जो हम देख पा रहे हैं वो क्या हुआ, धर्म। ठीक है। जी। तो अभी देखते हैं धर्म परिणाम, ठीक है। धर्म परिणाम मतलब कि जब कोई जो धर्मी है ना, या फिर मान लो कोई धर्म है, उसका जो एक धर्म जो है जब खत्म हो रहा हो, और उसके लय होने के बाद, मतलब उसके समाप्त होने के बाद उसी से क्या हो, दूसरे जो धर्म है उसकी उत्पत्ति हो रही है, उसका उदय हो रहा हो, तो उसको कहते हैं धर्म परिणाम। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास मिट्टी का एक खिलौना है, ठीक है, कच्चे मिट्टी का एक खिलौना है, ठीक है। अब उस मिट्टी को वो एक पर, वो भी एक तो धर्म हुआ ना। हाँ जी। अब उसके बाद उसको जो है उजाड़ दो, और उसके बाद उससे क्या बना दो, एक जो है मटका बना दो, ठीक है। जी। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका धर्म परिणाम, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक जो धर्म था, है ना, या फिर एक जो धर्म परिणाम हुआ था, है ना, वो जो है लय हो गया। मतलब कि पहले जो उससे बना हुआ था, पहले हमने क्या बनाया था, मिट्टी से कुछ खिलौना बनाया था, घड़ा बनाया था, खिलौना बनाया था। अब वो जो है लय हो गया, उसको हमने उजाड़ दिया, ठीक है, वापस मिट्टी बन गया, और उसके बाद उससे नया चीज हमने उत्पन्न कर, ठीक है। हाँ जी। तो ये हो गया धर्म परिणाम, ठीक है। जी। किसमें निहित होता है, धर्मी में निहित होता है, ठीक है। हाँ जी सर। मतलब एक तरीके से कह सकते हो धर्मी का गुण है, कह सकते हो, ठीक है। अब आगे आता है आपका लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम मतलब क्या, लक्षण परिणाम मतलब कि उसी के 3 लक्षण। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, क्या इसको इस तरीके से समझो, जैसे मैंने अभी देखने वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो उसमें 3 स्टेजेस मान लीजिए कि पहला हो गया अतीत लक्षण,
दूसरा हो गया वर्तमान लक्षण और तीसरा हो गया भविष्य कह लो या फिर अनागत लक्षण। ठीक है, तो फिर जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया था कि जो है ये मिट्टी से हमने क्या बनाया था, पहले घोड़ा बनाया था, फिर बीच में वो वापस मिट्टी हो गई थी, फिर थर्ड स्टेज में वो क्या हो गया था, घड़ा बन गया था, है ना। जी। तीन चीजें आई थी। तो हाँ जी। जब हम जो है कोई चीज नया बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए पुराने को जो तोड़ रहे हैं, तो वो जो पुराना वाला था और नया वाला बनने वाला है, तो पुराने को जब हमने तोड़ दिया तो जो पुराना था वो क्या हो गया, उसका पास्ट हो गया ना। जी। समझ में आया ये अभी जो बोला। मतलब उस घड़े का मतलब मिट्टी का पहले हमने खिलौना बनाया फिर घड़ा बनाया, तो पहले हमने मतलब घड़ा घड़े को हमने खिलौना बनाया था, मतलब कि जो घोड़ा था, फिर है ना, हाँ जो हाँ खिलौना था उसको हमने तोड़ दिया, तो वो तो जी पास्ट जी हो गया ना। पास्ट हो गया, उसके लिए उस घड़े के लिए वो घोड़ा पास्ट हो गया या वो ठीक है, खिलौना जो भी हमने बनाया। जी ठीक है। अब बीच में एक स्टेज आया जिसमें वो जो है वापस से मिट्टी बना। जी ठीक है, वो हो गया वर्तमान, या फिर कह लो प्रोसेसेस जब हम कर रहे हैं, है ना। जैसे घड़ा बनाने के लिए हमने उसको चाक पे चढ़ा दिया है, अभी बना जी नहीं है, बस चाक पे चढ़ा दिया है हमने। ठीक है, जी तो वो हो गया वर्तमान स्टेज। और तीसरा हो गया अनागत, मतलब कि जो अभी आगे आने वाला है, मतलब जो घड़ा बन के आने वाला है ना, वो हो दोबारा। गया अनागत लक्षण। जी ठीक है, सेंटर में लेके चलो जो डिस्ट्रॉयड वाला कंडीशन है ना, उसको वर्तमान में ले लो, जी या फिर नया जो कंस्ट्रक्ट होने वाला है उसको वर्तमान में ले लो, तो उसके आगे और पीछे वाला जो टाइम है उसको कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है लक्षण परिणाम। जैसे इसको समझो समाधि से। ठीक है, समाधि वाले एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे हमने प्राप्त कर लिया है संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि कौन से वाले चित्त की भूमि में होते हैं? निर्विष समाधि होती है। अरे संप्रज्ञात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, संप्रज्ञा सजीव समाधि। हाँ, सभी समाधि जो है वो कौन सा स्टेज होता है भूमि का, चित्त की भूमि में वो कौन सा वाला पार्ट होता है? चित्त मूल विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, इनमें से कौन सा है? एकाग्र वाला होता है। ठीक है, जी जी एकाग्र वाले में हमारे पास संप्रज्ञात समाधि होती है। तो उससे पहले कौन सी भूमि होती है? विक्षिप्त होती है। ठीक है, जी जी तो विक्षिप्त में क्या होता है, विक्षिप्त में हमारा सात्विक गुण जो है वो हाईएस्ट रहता है ना, हाँ जी, और बाकी के उच्चतम जो अवस्था। गुण है वो गौण रहते हैं। ठीक जी है, सात्विक गुण मुख्य रहता है और जो रजस और तमस है वो गौण रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। ठीक जी है, हाँ जी तो और अगर मैं बात करूं असंप्रज्ञात की, तो उसमें जो है सर्ववृत्ति जो है वो निरोध हो जाता है ना, जी हाँ, सारे वो हो जाते तब वो निर्वीज समाधि में आ जाता है ना। तो अगर मैं जो है संप्रज्ञात को लेके चलूं तो उसका अतीत क्या हो गया, विक्षिप्त भूमि, है। हाँ है ना। और अनागत क्या हो गया, निर्वीज समाधि समाधि, निर्वीज। हाँ, अनागत निर्वीज। हाँ है ना। इससे थोड़ा क्लियर हुआ। हाँ जी इसके तीन लक्षण, अतीत वर्तमान और अनागत।
ठीक है। जी। अब आते हैं अवस्था परिणाम पे। ठीक है, अवस्था परिणाम में क्या कहेगा, क्योंकि जो धर्म है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, तो जो चीज शाश्वत नहीं है, मान लीजिए ये जो प्रकृति है, ये शाश्वत है क्या? ये जो प्रकृति संसार हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं। नहीं रहने वाला है ना। उसमें मतलब कि अब हमेशा नहीं रहने वाला है, मतलब उसमें बदलाव होते रहना है। हाँ, चेंजेस होता रहता है। तो बदलाव होंगे तो उसके अलग अलग स्टेजेस भी आते रहेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम अपनी ही बात ले लें, तो पहले हम छोटे से बच्चे थे, या फिर उससे भी पहले चले गए जाए तो फिर हम माँ के गर्भ में एक छोटे से वो थे, शिशु थे, है ना। उससे भी पहले आप पहले चले जाओ तो फिर हम छोटे से वो थे, भ्रूण थे, है ना। जी। तो फिर उसके बाद उसमें क्या होते गए, स्टेजेस चेंज होते उसके गए, बदलाव होते बढ़ते गए, जी। है ना। फॉर एन अच्छा। एग्जाम्पल हम जो है जो युवावस्था है उसको हम मिडिल में ले लें, है ना। तो उससे पहले भी जी। स्टेजेस थे, मतलब बाल्यावस्था थी, है ना, किशोरावस्था थी, ठीक है। उससे पहले और जी। भ्रूणावस्था थी, शिशु अवस्था थी, है ना। और आगे जो है अच्छा। वृद्धावस्था आएगी, है ना। जी। तो ये क्या हो गए, स्टेजेस उसमें चेंज हो रहे हैं ना। तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं स्टेजेस में, उसी को कहा गया है अवस्था परिणाम। ठीक है, अच्छा। ये याद रखना कि ये जो है इंद्रिय और धर्म परिणाम। तीन परिणाम है। ठीक है, कौन कौन से? धर्म, लक्षण जी। और अवस्था परिणाम। धर्म लक्षण अवस्था। जी। और जो निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम है, वो किसका परिणाम है? चित्त का परिणाम है। चित्त का पड़े। ठीक है, चित्त समाधि परिणाम। जी। अब आगे बताते हैं धर्मी क्या होता है। धर्मी क्या होता है? शांत, उदित, अव्यपदेशी, धर्मानुपाती धर्मी। मतलब कि कहने का जो शांत, शांत मतलब कि जो बीत गया है, अतीत, ठीक है। उदित मतलब कि जो वर्तमान में है ना। और अव्यपदेश मतलब कि जो आने वाला है, ठीक है। जी सर। उसमें अनुगत मतलब कि व्याप्त रहने वाला जो चीज है, वो क्या है? धर्मी है। मतलब कि जितने भी धर्म होने वाले हैं, या फिर हुए हैं, या फिर अभी हो रहे हैं, ठीक है, उन सब चीजों में जो धर्मी है, मतलब कि उसका जो कारण है वो हमेशा व्याप्त रहता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब धर्मी के बिना धर्म का होना असंभव है। ठीक है, जी। ये जितने भी धर्म होते हैं, मतलब कि अतीत धर्म हो गया, या फिर वर्तमान धर्म हो गया, या फिर अनागत धर्म हो गया, है ना, इनमें जो हमेशा व्याप्त रहता है, ठीक है, या फिर आधार रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ पे कह रहे हैं, वह धर्मी है। ठीक है, मतलब कहने का बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, इस तरीके से आप कहें। ठीक है, जी। 14 नंबर क्लियर है। शांत, उदित शांत। और अव्यपदेशी का मतलब समझ में आया? जी। क्या होता है अव्यपदेश? शांत मतलब कि शांत, उदित मतलब आरोहित, उपदेश मतलब इसमें
वही अतीत वर्तमान आने वाले धर्मों में जो अनुगत व्याप्त रहता है तो उसका आ, आधार रूप विद्यमान धर्म ही है। मतलब जो सदा से विद्यमान रहने वाला है। जैसे आपने धर्मी का बताया, मिट्टी का अव्यपदेश्य बताया मतलब कि होता है मिट्टी। अनागत। जी। मैंने अनभिदेश। बस यही पूछा था ना, अव्यपदेश्य का क्या मतलब है। अव्यपदेश्य मतलब होता है जो अभी नहीं आया है या फिर आने वाला है, ठीक है? जो धर्म अव्यपदेश। अव्यपदेश्य, ठीक है? जो धर्म धर्मी में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं, व्यवहार में आने लायक ना होने के कारण, मतलब अभी जो है वो पका नहीं है एक तरीके से समझ लो, ठीक है? जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता, ठीक है, वे जी। अव्यपदेश्य कहलाते हैं। इन्हें अनागत या आने वाले भी कहते हैं। जैसे जल में बर्फ और मिट्टी में बर्तन अपना व्यापार करने के लिए प्रकट होने से पहले शक्ति रूप में छिपे रहते हैं, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जो जल है ना, उसमें बर्फ जो है वो ऑटोमेटिक रहता ही है, लेकिन क्या है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर जो है जी। वो 0 तक जाना चाहिए। जी। लेकिन बर्फ पानी के अंदर तो है ही ना? नहीं, नहीं है। मतलब बर्फ पानी के ही अंदर है, उसको एक टेम्परेचर पर्टिकुलर चाहिए तो वो उसमें यस, तो माइनस में आएगा तो बर्फ बन जाएगा। यस, ठीक है। जी। मतलब उसका मेन जो कारण है वो तो जल है ना। हाँ। जैसे मिट्टी में बर्तन जो है वो छुपा हुआ है, लेकिन उसके हाँ जी। लिए क्या चाहिए, एक जो है घड़ा बनाने वाला चाहिए आदमी, ठीक है, एक पॉटर होना चाहिए। जी। तो जब वो बनाएगा तभी बनेगा भैया, ऐसा तो नहीं बन पाएगा, अपने आप तो नहीं बन पाएगा, है ना? अच्छा, उदित मतलब जो अभी वर्तमान में है, ठीक है? मतलब किसी ने जो है मिट्टी बना के, मिट्टी का बर्तन बना के रख दिया है, ठीक है? अब जो ये शांत था, शांत मतलब कि अतीत। जैसे अब यहाँ पे बर्फ और मिट्टी का ही उदाहरण ले रहे हैं, है ना? तो बर्फ, जैसे पहले बर्फ था, ठीक है, बर्फ बना हुआ था, फिर उसके बाद जो है वो वापस से गल के क्या हो गया, जल में लीन हो गया, कह रहे हैं, ठीक है? घड़ा जो है वो टूट गया, वापस से मिट्टी में लीन हो गया, ठीक है? ओके, ये था शांत उदित अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। मतलब वो जो जो भी धर्म हो रहे हैं, है ना, शांत उदित और अव्यपदेश जो भी धर्म हो रहे हैं, वो धर्मी में निहित रहते हैं, इस तरीके से बता रहे हैं। अगला कह रहे हैं क्रम अन्यत्व परिणाम अन्यत्वे हेतु, ठीक है? मतलब कि जी। ये जो क्रम की अन्यता है ना, वो हेतु है, मतलब कि कारण है इस चीज का, परिणाम में अन्यता का, ठीक है? परिणाम। अगर रिजल्ट में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसके क्रम में, उसके सीक्वेंस में, उसके ऑर्डर में चेंजेस हुआ है, ठीक है? कहने का मतलब, मिट्टी वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है? परिणाम अन्यता मतलब कि एक हो गया घड़ा बना, मिट्टी से क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या घड़ा परिणाम बना है? सकते हैं, उसका सुराही बना सकते हैं, और पैसे रखने वाली क्या बोलते हैं, गुल्लक बना सकते हैं, सुराही बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो दीपक बना सकते हैं। तो वो अलग अलग परिणाम हुए ना, जी। ठीक है? तो वो अलग अलग परिणाम क्यों हुए? क्योंकि उनके क्रम में ही चेंजेस है, ठीक है? अगर मैं कहूँ मुझे जो है दिया बनाना है और मैं घड़े वाला जो क्रम है वो अपना रहा हूँ, तो चलेगा क्या? नहीं। अगर मैं कुम्हार हूँ और मैं घड़ा जिस तरीके से बनाता हूँ उसी तरीके से मैं दिया बनाने का ट्राई करूंगा, तो चलेगा क्या? नहीं। नहीं चलेगा।
अगर मुझे जो है घड़ा बनाना है और मैं दिया वाला प्रोसेस अपनाऊं तो चलेगा क्या? नहीं। नहीं चलेगा, है ना? तो उसी को कह रहे हैं, अगर परिणाम में अन्यथा हो रही है ना, मतलब परिणाम में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण है क्रम में हेतु चेंजेस का। होना। जी। ठीक है, उसके सीक्वेंस में, उसके ऑर्डर में चेंजेस होना। ठीक है। जी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर मान लो जाए परिणाम में अन्यथा, मतलब कि एक दो किसान है, ठीक है, वो एक जो किसान है वो फल लगाता है, मतलब मान लीजिए फल लगाया जनवरी में, एक ने लगाया मार्च में, ठीक है, एक दोनों ने पेड़ बोए हैं, ठीक है। अब दोनों के क्रम में अंतर है ना, एक ने पहले बो दिया था, एक ने बाद में बोया, तो परिणाम क्या होगा? जिसने जनवरी में बोया उसका जिसने, फल जाएगा, हाँ, है ना? जिसने मार्च में बोया उसका बाद में आएगा। तो वो परिणाम में अन्यथा आई ना, हाँ, किसके कारण आई? कारण के कारण। क्रम के अंदर, क्रम के कारण, क्रम, हाँ, मतलब उसका जो क्रम चेंज हो गया इस वजह से। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं संयम। संयम मतलब एक तरीके से विभूति यहाँ से चालू हो गई, 16। ठीक है। तीन तरीके के परिणाम बताए, भूत भविष्य और वर्तमान, है ना? सॉरी, भूत भविष्य वर्तमान, ये परिणाम बताए थे ऊपर। हाँ जी सर। अरे शिट, एक धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, हाँ जी। ठीक है। तो उनमें अगर संयम करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो कहते हैं परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, ठीक है, मतलब कि परिणाम त्रय में संयम करने से, ये जो तीन परिणाम है उनमें संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है, भूत और अतीत भविष्य मतलब का ज्ञान पास्ट। हो जाता है। ठीक है। जी। संयम तो समझ गए ना, संयम का मतलब? हाँ, त्रयम एकत्र संयम, मतलब क्या? धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, मतलब कि जो धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम है उनमें धारणा, ध्यान और समाधि करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है, भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। सरल है। जी। हाँ जी। ऐसे ही आगे चलते हैं। अब क्या करें? शब्द, अर्थ, प्रत्यय, शब्द अर्थ प्रत्यय नाम इतरेतर ध्यासात, इतरेतर अध्यासात संकर स्तुत प्रविभाग संयमान सर्वभूत रूप ज्ञानम। देखते हैं संकर, सॉरी, शब्द अर्थ प्रत्यय, ठीक है, शब्द अर्थ और ज्ञान, ठीक है, इन तीनों में क्या करना है? इतरेतर अध्यासात, मतलब कि जो एक दूसरे में अध्यस, अध्यास मतलब कि ऐसे जुड़े हुए, ठीक है, तीनों जब
एक से प्रतीत होते हैं, है ना। जैसे इसका मैंने कहा था शब्द अर्थ और ज्ञान मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल शब्द मतलब उसका नाम, इस पे हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था अगर आपको याद हो तो। शब्द अर्थ और ज्ञान याद है? शब्द, एक सेकंड सर। पेन का हाँ जी एग्जाम्पल सर। लिया था, पेन का। किसका सर? पेन का भी एग्जाम्पल लिया था। देखो जैसे थोड़ा सा शब्द मतलब उसका नाम, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ पेन नामक एक वर्ड, ठीक है। अगर मैं हाँ जी। कहूँ सिर्फ, अगर मैं कहूँ पेन, ठीक है, मैं पेन दिखा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि इसमें इंक है स्याही है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। इससे लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ पेन, तो भी आपको समझ आ जाएगा कि पेन मतलब कि हाँ एक ऐसा दिखता है, दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, बनेगा ना कि हाँ भाई पेन ऐसा होता है, शब्द से बनेगा। उसका चित्र शब्द बनने से लगा उसके बनना। अर्थ और उसके गुण का ज्ञान हो जाता है, हाँ, होता है। एप्पल के विषय में हमने एप्पल शब्द बोला तो उसका पूरा चित्र बन गया और उसका अगर गुण मैंने बनना कहा चाहिए। एप्पल, ठीक है, तो एप्पल का स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन जाएगा, हाँ भैया एप्पल ऐसा होता है, जी ठीक है। जी प्रत्यय मतलब कि उसका मतलब कि आपको उसके गुण का भान हो जाएगा कि हाँ भाई एप्पल जो है टेस्ट में ऐसा होता है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है, मतलब उसके गुणों का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। जी तो जब मैं कह रहा हूँ शब्द, ठीक है, शब्द मतलब कि केवल नाम, है ना, वर्ड। अर्थ मतलब कि उसका रूप, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन के आ गया ना। और जी ज्ञान मतलब कि उसके गुण समझ लीजिए, है ना। या फिर प्रत्यय जी मतलब कि उसका जो गुण होता है, ठीक है। शब्द अर्थ प्रत्यय नाम क्या इतरेतर अध्ययसात, ये जो है एक दूसरे में क्या होते हैं, अध्यस होते हैं। अध्यास मतलब कि जुड़े हुए होते हैं, है ना। जुड़े हुए अभी थे ना, जुड़े हुए। जैसे मैंने कहा एप्पल, तो आपके दिमाग में चल गया एप्पल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एप्पल टेस्ट में ऐसा होता है, ठीक है, चला जी ना। पूरा उसका। हाँ कि वो क्या है, अध्यस्त है, जुड़े हुए लगते हैं। जी वो जो जुड़ा हुआ है ना। संकरा, संकरा मतलब कि वही संकर होना मतलब कि मिश्र होना। तत्प्रविभाग, उनके प्रविभाग मतलब कि अलग, ये तीनों जो है वो अलग अलग हैं। इस तरीके से जब हमें समझ में आ जाए और उसके अलग अलग होने पे हम जब संयम करें, ठीक है, तीनों को अलग अलग जब समझें और उस पे संयम करें, तब क्या होता है, सर्वभूत रुद्र ज्ञानम, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत हैं, उनकी वाणी का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तब आपको समझ आ जाएगा कि कौवा काव काव कर रहा है तो उसमें क्या मांग रहा है, या फिर जो होता है वो इस तरीके से बोल रहा है तो क्या मांग रहा है, कोयल अगर ये बोल रही है तो क्या मांग रही है, क्या कह रही है, ठीक है। जी तो वो कब होगा, जब आप शब्द अर्थ और ज्ञान में शब्द। अंतर करना समझ जाओगे, ठीक है। तीनों को अलग अलग जब नियम करोगे तब उसके विभाग, तत्व विभागात, ठीक है, तत्व विभाग संयम, ओके। जी आगे कहते हैं संस्कार साक्षात्करण पूर्व जाति ज्ञानम, क्या है भाई इसका मतलब, संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। मतलब संस्कारों का संयम करने से क्या होता है, पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। संस्कार मतलब क्या,
मतलब अचेतन में हमारे पड़े हुए कुछ प्रभाव कह सकते हैं, पूर्व मतलब हमारे जो संस्कार पड़े हैं ना मन में, जितने भी हमने हमने। पिछले जन्म में काम कर रखे हैं, हाँ जी। है ना। प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवं अपने इंद्रियों मन बुद्धि द्वारा जो भी अनुभव करता है, ये सब कुछ उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। ये जो संस्कार है वे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वासना रूप, जो कि स्मृति के कारण, दूसरे धर्माधर्म रूप। ठीक है, मतलब एक हो गया वासना रूप और दूसरा है धर्म और अधर्म, जो कि जाति आयु और भोग का कारण बनते हैं। ठीक है, जी। संस्कार जो है वो दो तरीके से इकट्ठे हो गए। पहला है वासना के रूप में और दूसरा है धर्म अधर्म के। ठीक है, ये जो वासना है ना, जो अटैचमेंट है वो कारण बनता है मेमोरी का। ठीक है, स्मृति। और जो धर्म और अधर्म है ये कारण बनता है जाति आयु और भोग का। ठीक है, मतलब कि अगले कौन सा जन्म होगा, कितनी आयु होगी, उसको किस तरीके से भोगोगे, ये सब जो है धर्म अधर्म के कारण। ठीक है, जी। अगर इन पे अगर संयम हो जाए तो हमें पूर्व जाति का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो है इन पे संयम कर लिया है ना, जाति आयु जब धर्म अधर्म वाला समझ गए है ना, और वासना वाला चीज पे उस पे संयम हो गई, तो हमें पता चल जाएगा ना कि हमारा जो है पिछली कौन सी जाति थी, कितना साल हम जिए थे, किस तरीके से भोगे थे, कुत्ता बन के भोगे थे कि बिल्ली बन के भोगे थे, है ना, कि आदमी ही थे, है ना। जी। ठीक है, अब आगे कहते हैं प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम, मतलब कि क्या, दूसरे के चित्त का संयम करने से उसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या कहते हैं। विज्ञान भिक्षु का अर्थ है कि संयम द्वारा अपने चित्त वृत्ति का साक्षात्कार कर लेने से योगी संकल्प मात्र से ही दूसरे के चित्त को जान लेता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपका जो है आ, अगर आपने जो है अपने जो चित्त की वृत्ति है उनका अगर साक्षात्कार कर लिया है कि हाँ भाई मेरी जो वृत्तियां वो इस तरह की है ना, और उन पे अगर संयम कर लिया है, उन पे धारणा ध्यान समाधि अगर आपने लगाई हुई है ना, तो आप जो है दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है इसका भी जो है आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ये जो है आ, एकदम ऐसा नहीं है कि आप उसके माइंड में क्या चल रहा है ये एकदम नहीं जान पाओगे, लेकिन ये जान जाओगे कि हाँ भाई कुछ तो सोच रहा है, इस तरीके का सोच रहा है। एकदम एग्जैक्ट नहीं जानोगे, लेकिन आइडिया लग जाएगा कह सकते हो। ठीक है, जी। देखो उसी को कह रहे हैं, यह कुछ चिंतन करने में लग रहा है या नहीं, इस समय यह प्रक्षिप्त है या मूड है या प्रशांत है, इस तरीके। ठीक है, जी। कहने का मतलब परिचित ज्ञानम मतलब कि एकदम पूरा पूरा नहीं जानोगे दूसरे, क्योंकि दूसरे के माइंड को पढ़ लेना एकदम ऐसे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपका चित्त नहीं है ना, दूसरे। दूसरे का है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर किस तरीके की वृत्तियां हैं, तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है। ठीक है, और दोनों का लेवल भी सेम नहीं है ना, तो इसलिए उस चीज को जान पाना जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि अगर जो है अगर आप अपने चित्त में जो है ध्यान लगाते हैं, है ना, उस पर संयम करते हैं, तो परचित्त का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, प्रत्यय से परचित्त ज्ञान। अब उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन आगे कर रहे हैं। न च तस्य आलम्बना तस्य विषयी भूतत्वात्,
न च तस्य आलम्बनम, क्या मतलब है भाई? लेकिन वो जो ज्ञान होगा, है ना, जो परिचित ज्ञानम जो हुआ है, वो सालंबनम नहीं है। ठीक है, मतलब कि आलंबन से रहित है। ठीक है, सालंबन वाला नहीं है। ओके, जी क्योंकि तस्य अविषयी भूतत्वात्, वह चित्त, वैसा जो चित्त है वो योगी के चित्त का विषय नहीं है। जी, वो दूसरे के चित्त का विषय, हाँ जी। मतलब दूसरे के चित्त का विषय है, इसलिए वो प्रयोग नहीं कर इसलिए सकते। आपको जो ज्ञान होगा वो केवल स्वरूप का ज्ञान होगा। ठीक है, उसका सालंबन नहीं होगा। ठीक है, मतलब जी एकदम एक सालंबन करने का मतलब एग्जैक्ट जान लेना, उस तरीके का नहीं होगा। केवल उसका स्वरूप जो है वो ज्ञान, क्योंकि उसका ये कहा ना, क्योंकि योगी के चित्त का विषय दूसरे का चित्त है और उसका आलंबन नहीं है। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। काय रूप संयमात ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोग संप्रयोगे अंतर ध्यानम। क्या कह रहे हैं? अगर काय रूप पे संयम करते हैं, है ना, तो क्या होगा? योगी के अंदर अंतर ध्यान होने की जो है शक्ति आ जाएगी। अगर सरल शब्द में समझे तो। ठीक है, अब थोड़ा सा सूत्र से समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं काय रूप संयम, मतलब कि शरीर के रूप में संयम कर लेने से क्या होगा? तद ग्राह्य शक्ति स्तंभित, जब उसकी जो ग्राह्य शक्ति है ना, वो रोक ली जाती है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए ग्राह्य शक्ति मतलब कि अगर आपने रूप में संयम किया है तो वो जो ग्राह्य शक्ति है, मतलब अगर कोई पर्सन सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, तब भी जो है उसका जो चक्षु का प्रकाश है ना, वो आप तक नहीं आएगा, उसके बीच में एक क्या हो जाएगा, एक दीवार के तरीके से बन जाएगी। इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब आगे अगर दीवार है, दीवार बनने का मतलब ऐसा नहीं कि विजिबल दीवार बन रहा है, एक बीच में बैरियर आ जाएगा जिसके कारण वो जो है कोई दूसरा पर्सन जो है वो आपको नहीं देख पाएगा और आप जो है अंतर ध्यान हो जाएंगे। इस तरीके का कहने का मतलब। ठीक है, काय रूप संयमात मतलब कि शरीर के रूप में संयम करने से क्या होगा? तद ग्राह्य शक्ति स्तंभित, जब उसकी जो ग्राह्य शक्ति है ना, वो रोक ली जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, चक्षु का जो प्रकाश है ना, उसका क्या होगा? असंप्रयोग, मतलब कि उसका जो है कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? योगी जो है वो अंतर ध्यान हो जाएगा। ठीक है, योगी अपने शरीर के रूप में जब जो है योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेता है, तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्य दृश्यता शक्ति का संकल्प मात्र से अवरोध कर लेता है। मतलब कि अभी जो है क्या हो गया, वो जो शरीर है ना, जो दूसरों को देखने में आ रही है, उसका अवरोध कर लेता है। अब अवरोध हो गया, इसके कारण क्या हुआ? क्योंकि उसका अवरोध कर लेने के कारण दूसरों के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध नहीं रहता। मतलब अब जो सामने वाला है उसके लिए आपने क्या बना दिया, जैसे नजर का धोखा कहते हैं ना, तो उनके लिए एक नजर का धोखा बन गया है। ठीक है, जी तो
उनके लिए क्या कैसा हो जाएगा कि आप जो है गायब हो गए, है ना? हुआ कि नहीं? मतलब आप हमको देखेगा नहीं, हाँ मैजिक हो जाएगा मिस्टर एक्स की तरह। मैजिक हो जाएगा है ना? उनके लिए हाँ गायब हो जाएंगे। उसी को कह रहे हैं, ठीक है? ये चक्षु प्रकाश असंप्रयोगी मतलब कि जो सामने वाला पर्सन जो देख रहा है चक्षु से, उसका प्रकाश से क्या हो जाएगा? असंप्रयोग हो जाएगा, उसका प्रकाश से संबंध ही नहीं बनेगा। ये कहते हैं ना कि जैसे लाइट है ना? लाइट के बिना हम देख लेते हैं क्या? नहीं लाइट के बिना आँख कुछ काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं। ठीक है? तो वैसे ही समझ सकते हैं कि उसका जो है उसके आँख के सामने जो है क्या हो गया? एक पर्दा आ गया, उसका कांटेक्ट नहीं हुआ, असंप्रयोग हो गया, ठीक है? इसके कारण क्या हुआ? अंतर ध्यान हो गया योग, ठीक है? इसको हम जो है कल देखते हैं। सोक्रमम निरुक्तमम च तत्संयमाः अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, ठीक है? जी सर। इसमें कहते हैं कि आप जो है अरिष्ट होने से, जो मृत्यु होने वाली है, उससे भी बच सकते हो। आने वाला जो भी रास्ता। मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कहते हैं। जी। अच्छा, ठीक है, इसको कल देखेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, धीमी गहरी श्वास, एक बार और 3 बार।